यूट्यूब से ही आता है, वो बहुत जरूरी है। नॉट ओनली पैसा, बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ रहे हैं यूट्यूब से, ठीक है। तो ध्यान रखना, कोई ऐसा है जिसको कोई डाउट हो अभी तक कि हार्डवेयर सर्वर, लैपटॉप सर्वर, या मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, या कंटेनर क्या होते हैं, या सर्वरलेस क्या है ना। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमने क्या किया था लास्ट टाइम, वो इंपॉर्टेंट है ना। लास्ट लेक्चर में वो हमने ये किया था कि एक एंड पॉइंट को, है ना, एंड पॉइंट, उसको सिक्योर कैसे करते हैं, यानी कि सिक्योरिटी ऑफ ए सर्वर, सिक्योरिटी ऑफ ए एंड पॉइंट, या सिक्योरिटी ऑफ ए कंप्यूटर, ये हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो बहुत सारे पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे, बहुत सारे पॉइंट अभी पेंडिंग थे डिस्कस करने। तो एक एक शुरू करते हैं दोबारा से, है ना। ऐसा कोई बंदा है जिसको कंप्यूटर क्रिएट करना ना आता हो, या सर्वर क्रिएट करना ना आता हो गूगल क्लाउड में? रेज योर हैंड। ओके, सो दिस इज गुड कि ऐसा कोई, अमित कुमार, तुम्हें अभी तक भाई नहीं आता सर्वर क्रिएट करना? नहीं, आपने सर्वर बताया था वो गूगल के मतलब बिन सीएमडी के थ्रू गूगल के बाहर, बट ये गूगल के अंदर कैसे अपने अकाउंट के अंदर कैसे बनाते वो नहीं पता। नहीं, गूगल के अंदर ही तो बनाया था हमने कंप्यूटर से। अच्छा, वो गूगल के अंदर नहीं, मुझे लगा कि अपने सिस्टम से सिस्टम की सीएमडी से आपने क्रिएट किया था। समझा नहीं, मतलब मैं सिस्टम की सीएमडी से क्या? जैसे मतलब आपने जो सर्वर क्रिएट किया था, ठीक है, पिन सीएमडी में, वो अपने गूगल अकाउंट के अंदर क्रिएट किया था या अपने सिस्टम की सीएमडी से किया था आपने, जो हम पिंग कराने के लिए यूज करते हैं, तो वो यहीं मुझे। से तो क्या था कंप्यूटर, मतलब इसमें क्या था, यहीं पे एक कंप्यूटर, हमने एक ऑपरेटिंग सिस्टम लिया था, एक वर्चुअल मशीन बनाई थी, उस वर्चुअल मशीन को सर्वर बनाया था हमने। उस आप लोगों ने फिर वो लैब की नहीं क्या घर पे जाके? कोई और ऐसा है जिसने लैब की ना हो, कंप्यूट इंस्टेंस स्टार्ट करके ना देखा हो कि ये कंप्यूट इंस्टेंस क्रिएट कैसे होता है? कितने लोग हैं जिसको कंप्यूट क्रिएट करना नहीं आता अभी तक? सिल्की, तुम आओगे नहीं तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कंप्यूट क्रिएट कैसे होता है? हाँ सर, मैंने ट्राई किया था बट वो हुआ नहीं था, तो मैं वो कहीं नहीं देखा स्टक हुआ था। मैं ट्रैवल बट वो मैं देख के दोबारा कर लूंगा, उसे मेरा हो जाएगा। तुम पांडे जी, आपकी मैं भी तो क्लास मैं करके कर लूँ। तो अभी तक क्यों नहीं किया सिल्की? सैटरडे संडे। सर सैटरडे संडे में घर पे नहीं थी, इस वजह से नहीं हो पाया। मैं कर लूंगी। मैं अभी खुद ट्रैवल कर रही हूँ, फिर भी मैं क्लास ज्वाइन करके सुनने की कोशिश कर रही हूँ कि हाँ मैं कुछ तो समझूं। हमेशा मिस हो जा रही है आजकल मेरी क्लास। तो सिल्की, हम पे कोई एहसान थोड़ी ना कर रहे हो कि ट्रैवल करते वक्त हाँ पढ़ रहे नहीं, हो तो। अपने लिए बोल रही हूँ मैं, आपके लिए नहीं बोल रही हूँ। गुड गुड, थैंक यू सो वेरी मच। बट दोज who are coming in the class, है ना, प्लीज मेक श्योर कि जो करा दिए वो कर लो। ना करोगे तो यहाँ पे बैठ के अपने आप थोड़ी ना कुछ आएगा। वी आर वर्किंग ऑन वन मेडिसिन, वी स्टार्टेड, हम लोगों ने लैब में टेस्ट भी किया है, बट वो सक्सेसफुल नहीं हुई कि जैसे ही हम कुछ ऐसा इंजेक्शन बनाए गूगल क्लाउड पर, तुम्हें लगा दे और तुम लोगों को आ जाए। हो सकता है भारत में हम पहली बार ऐसा कुछ बनाएंगे, बट दिस में टेक सम टाइम। टिल द टाइम आपको यहाँ पे फोकस करना है। अगर यहाँ पे फोकस नहीं कर सकते फिर आप रिपीट करो, अपने आप से कुछ नहीं आएगा। अगर नहीं करना तो ना अपना टाइम खराब करो ना हमारा करो। हमारा तो चलो कोई बात नहीं, आपका टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो बिना कंप्यूटर करने उसको सिक्योर कैसे करोगे? अब तुम सारे तो इंजीनियर, तुम्हें ये नहीं पता कि एक लैपटॉप कैसे इंस्टॉल करते हैं ना। भाई पढ़ लो। ओके, लेट्स फोकस हियर कि कंप्यूटर में करते क्या क्या है, और कल इंश्योर कर लेना कि सबको कंप्यूटर बनाना आता हो।
और स्क्रीनशॉट भेजना उसका। कंप्यूट है ना, तो गूगल में कंप्यूट किस नाम से अवेलेबल है? कंप्यूट के नाम से। करना क्या है इसके लिए, आपके पास प्री रिक्विजिट क्या होना चाहिए कंप्यूट के लिए? पांडे जी, कंप्यूट एक वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करने से पहले आपके पास क्या होना चाहिए? हमारे पास वीएम मशीन होनी चाहिए, उसका एक इंस्टेंस क्रिएट होना चाहिए, सबनेट्स होने चाहिए। सबसे पहले तो गूगल अकाउंट चाहिए, सबसे रूट पहले अकाउंट चाहिए, नेक्स्ट रूट अकाउंट चाहिए। वो ठीक है, गूगल अकाउंट हो गया, रूट अकाउंट हो गया, गूगल अकाउंट चाहिए। नेक्स्ट फिर वीएम वीएम क्रिएट करेंगे वर्चुअल मशीन। नहीं, उससे पहले क्या होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे वर्चुअल मशीन क्रिएट करूँ तो उससे पहले मेरे पास क्या चीज ऐसी होनी चाहिए कि वो होनी चाहिए? रूट, एक तो गूगल अकाउंट हो गया, व्हाट नेक्स्ट? तो उसके बिना नहीं हो सकता क्रिएट। रूट अकाउंट आपने बोल चुके हो आंसर में, बट सोचो दोबारा से क्या होना चाहिए ऐसा। कंप्यूटर वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं हम, उसमें इंस्टेंस बनाते हैं, सबनेट्स एंड इंस्टेंस तो हम बनाएंगे ही पांडे जी, बट उससे पहले होना क्या चाहिए? यार मैं इस पे क्रिएट पे क्लिक करूंगा, अपने आप क्रिएट नहीं होगा, इसके लिए कुछ चीजें भरनी पड़ेगी इसके अंदर ना, कि वो हाँ। चीज तो होनी चाहिए। नाम वाम तो चलो हम बाद में सिलेक्ट कर सकते हैं, बट ऐसा क्या होना चाहिए जो होना ही होना चाहिए, जो हम कर चुके हैं पहले, वो पहले वही सबसे पहले किया था। पीयूष, जी सर। क्या होना चाहिए इससे पहले? वीपीसी होना चाहिए। हाँ करेक्ट पांडे जी, हमारे पास हाँ। वीपीसी नहीं होनी चाहिए, ओके ओके। हाँ। उसके बिना बनेगा? नहीं। फिर होना चाहिए ना। ये नाम हम तो कुछ पे डिसाइड कर सकते हैं बाद में, विनोद, विजय, इंस्टेंस 1 2 3 टेस्ट वेस्ट ना, पर वीपीसी होना जरूरी है। अगर वीपीसी नहीं हुआ तो बनेगा नहीं, और वो भी उसी रीजन जिस रीजन में हमारे पास वीपीसी है। वीपीसी है। तो एशिया, एशिया पैसिफिक में मान लो साउथ ईस्ट, कौन सा था हमारा? साउथ एशिया, साउथ ईस्ट कुछ था ना हमने जो, एशिया साउथ 2 में होगा सब। साउथ ईस्ट 2 था मेरे हिसाब से, जो हमने वो मैंने वो कल परसों वो बनाया ये था नया लास्ट। अकाउंट है, आज दूसरा अकाउंट है, आज दूसरा अकाउंट है इसमें। अरे हाँ हाँ हाँ, अच्छा किस में बनाऊं, क्या कहते हैं? ये साउथ दिल्ली का मैंने मैनुअल वाले में क्रिएट किया हुआ है, दिल्ली साउथ 2। साउथ 2 में, साउथ वेरी साउथ, गया ना वो जस्ट। गया गया साउथ। हाँ, एशिया साउथ ईस्ट। हाँ आ गया, ये साउथ ये वाला ना, दिल्ली। यस हाँ जी। यस। क्या साउथ 2 है? हाँ जी हाँ जी। कैसे बना रखा है? वैसे तो दिल्ली नॉर्थ में आता है, बट इसने और कंफ्यूज कर दिया साउथ करके। एशिया साउथ के हिसाब से उन्हें हाँ। एशिया के हिसाब से साउथ में लिया ना पूरे इंडिया को। आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ पूरी बात। जनरल कंप्यूट ऑप्टिमाइज, मेमोरी ऑप्टिमाइज और सीपीयू, इसमें कोई डिफरेंस है? सबको पता है कि क्या है ये, है ना? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन करने की कि एक कंप्यूटर को, है ना, इंस्टॉल करने के लिए क्या क्या चाहिए। अगर आपने कभी कंप्यूटर को कभी असेंबल नहीं किया, बट ये सुना जरूर होगा कि ये जितने भी जनरेशन बोर्ड पे दिख रही हो सारी उसी जनरेशन की जब असेंबल किया होगा, या डेस्कटॉप रहे होंगे ना। बट मान लो कि आप लैपटॉप के टाइम पे पैदा हुए हो, स्टिल यू शुड नो कि एक लैपटॉप में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, एज लाइक हार्ड डिस्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, रैम, प्रोसेसर्स, है ना। ये ऐसा कोई बंदा जिसको नहीं पता कि कंप्यूटर में ये सारी चीजें होती हैं? अमन ये म्यूट करो ना। ओके, सो ये सब चीजें आइडिया होना जरूरी है कि कंप्यूटर में क्या क्या होता है। अगर नहीं होता तो आज अपने कंप्यूटर जाके खोल के देखो, बट वो पता होना जरूरी है। जितने भी लोग इंजीनियर हैं या नहीं है, जिसको इस फील्ड में काम करना है, आज देखो कि उसके अंदर क्या क्या इक्विपमेंट होते हैं मोटे मोटे तौर पे, है ना, इम्पोर्टेंट। तो वही सारे के सारे इसमें सेलेक्ट करते हैं, उसमें कुछ चेंज नहीं होता। डिफरेंस इतना है कि वो वर्चुअल है हमारे लिए वर्चुअल है, इन रियलिटी वो वर्चुअल नहीं है। इन रियलिटी वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं किसी ना किसी डाटा सेंटर में, बट हमारे लिए काम करने के लिए वो
वर्चुअली दिखाई देंगे। अगर आपको 2 सीपीयू करने हैं तो आप 2 करो, अगर यहाँ पे 10 सीपीयू चाहिए तो आपका सिस्टम फास्ट होगा। अगर आपको मेमोरी बहुत ज्यादा चाहिए तो 1 टेराबाइट की जगह 100 टेराबाइट कर लो। इसमें कुछ ऐसा चेंज नहीं है कि आप नहीं सिलेक्ट कर सकते, आपकी मर्जी। आप कितना ही बड़ा इक्विपमेंट, जितना आपकी रिक्वायरमेंट है या जितना आपके पास पैसा है ना, उसके हिसाब से आप स्टार्ट करो, आपको सब मिलेगा क्लाउड में। मेमोरी, सीपीयू, रैम, डिस्क, है ना। या अगर आप यहाँ पे देखोगे कि इस टाइम पे मेरे को कितना है, 2 वर्चुअल मेमोरी और 10 GB का बैलेंस परसिस्टेंट डिस्क। अगर मैं इसको लगातार चलाता हूँ, है ना, तो मेरे को 1 घंटे का कॉस्ट कितना आएगा, 0.04 सेंट पर डॉलर करीबन, और महीने का $30। ठीक है, अगर लगातार ये चलता रहेगा। पर क्लाउड में क्या होता है, चीजें हमेशा पे एज यू हो, कि जितना आप चलाओगे उतने ही पैसे लगेंगे, या जितना आप यूज करोगे, पे इन यूज, है ना, तो उसी का ही पैसा लगना है। अगर आप स्टॉप कर दोगे तो पैसा नहीं लगेगा, जो स्टॉप वाली सर्विसेज है, डिस्क आपने एलोकेट कर रखी है, उसी का पैसा लगेगा। ओके, इसके बाद ये आपका नाम वाम सब हो गया। यहाँ पे कुछ करना नहीं था। यहाँ पे फायरवॉल, अलाउ एचटीटीपी ट्रैफिक, अलाउ एचटीटीपीएस ट्रैफिक, है ना, और अलाउ लोड बैलेंसर हेल्थ चेक, 3 है। इसमें और फायरवॉल में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे अगर हम डुप्लीकेट, अगर यहाँ पे हम वीपीसी लें, वीपीसी को खोजें, सर्च करते हैं वीपीसी को, वीपीसी नेटवर्क, है ना, तो यहाँ पे जो हमारा वीपीसी है, यही है ना वीपीसी, मान लो ये वाला एक हमारा वीपीसी है एज एन एग्जांपल। इस वीपीसी के अंदर कुछ सबनेट्स हैं, बट यहाँ पे एक फायरवॉल है ना, कि फायरवॉल रूल्स है। अभी ये जो फायरवॉल है, इस फायरवॉल में रूल होंगे ना, ये जैसे अगर हमने ओपन किया अलाउ एक्सेस VM2, इसमें क्या है कि क्या अलाउ कर रखा है, 22, 80 और 443 का ट्रैफिक, है ना। 22 इज फॉर SSH, 80 इज फॉर व्हाट, 1 सेकेंड जितेंद्र, पोर्ट नंबर 80 पे क्या ट्रैफिक चलता है, कौन सा ट्रैफिक चलता है? HTTP। गुड, वेरी गुड। तो 80 नंबर पे HTTP और 443 पे HTTPS, ये तो ट्रैफिक चलते हैं। तो इसका मतलब ये पोर्ट अलाउ हो रखे हैं, ये ऑलरेडी इसमें अलाउड है। अगर ये अलाउ नहीं होते तो अगर हम यहाँ से क्लिक कर देते तो बैकग्राउंड में क्या करता है, यही जो 3 रूल है ना, इन तीनों के लिए ये वाले रूल यहाँ पे क्रिएट कर देता। जस्ट अ सिंपल ऑटोमेशन, कि आप लोगों को क्रिएट ना करना पड़े, या आप लोगों को, कई लोगों को आइडिया नहीं रहता है कि ये फायरवॉल वीपीसी में कैसे क्रिएट होती हैं। सबको VM बनाने होते तो वो यहाँ से क्लिक कर दो, है ना, वो हमारे बिहाफ पे क्रिएट कर देगा। जादू से वो भी कुछ नहीं करेगा, बट ऑन आवर बिहाफ स्क्रिप्ट में ऐड हो जाएगा कि वो सब क्रिएट करना है। व्हाट इज नेक्स्ट इन एडवांस्ड? एडवांस्ड में कुछ एक चीजें हमने डिस्कशन की थी जो इंपॉर्टेंट है। क्या? एक तो नेटवर्किंग, है ना, कि नेटवर्किंग में आपको कौन से अपने वीपीसी में ये इंस्टेंस को लॉन्च करना है, एज ए लाइक हमने ये कस्टम वीपीसी कर लिया। दूसरा क्या था? बस यही था नेटवर्किंग में। दूसरा क्या था हमारा, जो कल परसों हम लोगों ने डिस्कशन किया था, कि SSH करने के लिए, है ना, सिक्योरिटी के पर्पज से। अब सिक्योरिटी के पर्पज से सबसे पहली चीज क्या आती है, कि इस कंप्यूटर को लॉगिन करना, है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ध्यान से देखना, मान लो कि ये एक मेरा एक कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर, वर्चुअल सर्वर, हार्डवेयर, डजंट मैटर, वर्चुअल मशीन, है ना, VDI, व्हाटएवर, कुछ भी बोलते हो इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम, बट एट द एंड ऑफ द डे से लाइक कि हमारे कंप्यूटर है। अब इस कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, मोटा मोटा सब एक एक चीजें बताते रहो, है ना, मैं इसके अंदर लिखता रहूंगा। क्या क्या चीजें होंगी इसके अंदर? मेमोरी होगी, CPU होगा। मेमोरी 2 तरह की होती है, कौन कौन सी मेमोरी? रैम भी होगी, NV हार्ड रैम भी ड्राइव। होगी, हार्ड ड्राइव भी होगी। मतलब ये हमारा रैम हो गया,
CPU हो गया, और ये हमारी रोम हो गई, हार्ड प्रोसेसर, डिस्क, ये हमारा प्रोसेसर हो गया, और ये हमारी निक होगी यहाँ पे लगी हुई, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, और इसके ऊपर जो लेयर रहते हैं उसके ऊपर क्या रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, से लाइक Windows 11 एज लाइक एज एन एग्जांपल। तो ये है हमारा एक कंप्यूटर, सिंपल भाषा में। अगर इसको तुम्हें बोला जाए कि इसको सिक्योर करना है, तुम्हें एक टास्क दे दिया जाए कि इसकी सिक्योरिटी तुम लोगों को करनी है, तो क्या देखोगे सबसे पहले? यही हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, है ना। तो हमने सबसे पहली चीज क्या पढ़ी थी? व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग? क्या होगी सबसे पहली चीज? एंटीवायरस। अरे तुम भी सीधा मशीन लर्निंग पे आते हो। मैं कह रहा हूँ सबसे पहली चीज, पासवर्ड एक्सेस। सबसे पहले तो कोई इसको चोरी कर लेगा, वो सबसे जरूरी है ना। यस और नो? ये पूरा का पूरा लैपटॉप उठा के कोई ले गया तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। बट इन द क्लाउड ये वाला प्रॉब्लम हमारे पास है नहीं, है ना। क्लाउड के अंदर ये क्या है, सब वर्चुअल है। तो ये जितने भी मतलब वर्चुअल इन द सेंस कि हमारे लिए वर्चुअल है, तो ये कहीं ना कहीं CPU, रैम, रोम, प्रोसेसर, निक, ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम को चोरी नहीं किया जा सकता, चोरी इन द सेंस की हार्डवेयर चोरी, वर्चुअल चोरी किया जा सकता है। बट CPU, रैम, रोम, निक, इन सबको चोरी किया जा सकता है ना। बट ये चोरी करना ये हमारे एरिया के बाहर है। तो ये किसके एरिया में आते हैं? ये क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, यानी ये गूगल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, ये सब गूगल मैनेज करेगा। तो इसके चारों तरफ की सिक्योरिटी, इसके बाहर की सिक्योरिटी, कैमरा वैमरा, डाटा सेंटर, ये सब CO2 की मैनेजमेंट वटेवर, ये सब किसी गूगल का काम है। तो चोरी करने वाली टेंशन गलत, हमारे ऊपर से हट गई, ये हमारा काम ही नहीं है। व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? मान लो किसको ये हाथ लग गया लैपटॉप, तो क्या करता है सबसे पहले, क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं? लॉगिन, हाँ, एक्सेस, लॉगिन। लिमिटेड एक्सेस। हाँ, तो लॉगिन करना है ना। सबसे पहले कोई बंदा इसको लॉगिन करके देखेगा। अगर कोई बंदा इसको लॉगिन करेगा तो हमें कैसे सिक्योर करें इसको, है ना। तो जैसे सबसे पहले हमने यही कल हमने देखा, तो इस मशीन पे जब हम यहाँ पे आ रहे हैं, IAM, फिर इज माई IAM सिक्योरिटी, है ना, आ गया एक्सेस, मैनेज एक्सेस, ये रहा। तो जब हम कहते हैं कि आप एक्सेस सबसे पहले मैनेज करो, तो एक्सेस को इतना सिक्योर करो कि कोई उसको लॉगिन ना कर पाए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? अभी ये जो वर्चुअल मशीन है ये लिनक्स है या RDP है, दो ही हो सकती है ना, या तो ये लिनक्स होगी या फिर विंडोज होगा, दो ही तरह के होते हैं, या तीसरी तरह का भी कोई होता है ऑपरेटिंग सिस्टम? ये भी तो दो ही तरह का होता है, दो ही तरह के होते हैं। वैसे तो होता हाँ, तीसरे Linux तरीके है, का वो भी मैक है ना। बट लेट्स नॉट कंसीडर मैक अभी हमारे इस डोमेन में नहीं है, मान के चलते हैं। अभी लाइनक्स है, लाइनक्स को कौन से पोर्ट पे ओपन मतलब एक्सेस करते हैं? 22, और विंडोज को 3389, ना, दो ही पोर्ट पे लॉगिन। तो सबसे पहले अगर किसी को लैपटॉप मिला या वर्चुअल मशीन पे लॉगिन करना, तो किस पे ट्राई करेगा? 22 पे, है ना। तो 22 अगर उसको एक्सेस मिल गया, फिर नेक्स्ट चीजें कि क्या कर सकता है। बट 22, तो ये इंश्योर करना कि 22 पे कोई लॉगिन ना कर पाए, तो क्या करना चाहिए सबसे पहले हमें? हाँ जी, अगर ये इंश्योर करना है इस मशीन को 22 पे कोई लॉगिन ही ना कर पाए, तो क्या करना है? पांडे जी, आप हो लाइन पे? पांडे जी हूँ मैं लाइन पे, हैं? हूँ भाई। हाँ हाँ, तो बताओ, आपको पता मैं ये क्वेश्चन आपसे क्यों पूछ रहा हूँ? हाँ, क्योंकि 10,000 देने की कैपेसिटी केवल आपकी है,
नहीं भाई ऐसा मत बोल। तो आपको क्यों लगा कि मतलब मैं आपसे ही क्यों पूछ रहा हूँ, बाकी से पूछ सकता हूँ ना पहली बार में। खैर एनी हाउ, आपकी मर्जी है, आप म्यूट कर लो। कौन, किसने हाथ रेज किया था? पीयूष। पीयूष बताओ कि मैं क्या करूं कि 22 नंबर पे लॉगिन ना हो? इसका एक्सेसिव ब्लॉक कर दो। कैसे? 22 नंबर पोर्ट ब्लॉक SSH। मतलब कैसे ब्लॉक करूं वही बता। फायरवॉल पे ही ब्लॉक कर दो, 22 नंबर डिनाई कर दो। हाँ है ना, घुमा फिरा के तूने आंसर किया, बट सिंपल से वे में अगर मैं यहाँ पे ये रूल ही डिलीट कर दूं कि यहाँ पे कोई रूल ही ना हो, एज लाइक दिस वन, कि 22 नंबर पे कोई ट्रैफिक ही ना आए, तो कोई लॉग इन कर पाएगा? द आंसर इज नो, है ना। जैसे अब डिलीट हो गया तो इस पे कोई ट्रैफिक ही नहीं आ सकता 22 नंबर पोर्ट पे, तो हमारी टेंशन खत्म, सिंपल, है ना। या 3389 अगर वहां पे आप डिलीट ही कर दोगे या कोई रूल ही नहीं रहेगा, या अगर रूल है तो उसको ब्लॉक कर दोगे तो ट्रैफिक आएगा ही नहीं। तो सबसे सिंपल सा तरीका है कि अगर जरूरत नहीं है तो उस पोर्ट को अलाउ ही ना करो, करेक्ट ना। यही तो हमने अभी तक सीखा है सिक्योरिटी में, स्टार्टिंग से किसी चीज की जरूरत ही नहीं है तो उसको अलाउ ही नहीं करना, करेक्ट। ये बेसिक है किसी भी सिक्योरिटी प्रिंसिपल का। चलो ये बात ठीक है कि 22 नंबर आपने अलाउ नहीं किया, बट ऐसा हो नहीं सकता कि बिना लॉगिन करे हम कोई काम कर पाए। ये मशीन अगर हम यहाँ पे स्टार्ट कर भी दें कंप्यूट को, मान लिया कि इसको स्टार्ट कर दिया अपन लोगों ने, मैं क्रिएट कर देता हूँ, चलो अगर मैं इसको यहाँ पे क्रिएट कर दूं तो बिना 22 किए क्या मैं इसमें कुछ काम कर पाऊंगा? खाली पड़ी रहेगी। तो ऐसा हो नहीं सकता मैं कि बिना 22 के मतलब अलाउ किए हुए इस पे कुछ काम कर पाऊं, तो करना पड़ेगा। तो क्या करूं फिर मैं, है ना। व्हाट इज नेक्स्ट? सो द नेक्स्ट इज कि जितने लोग एसएसएच करने के लिए काम करेंगे, है ना, या जितने लोगों को रिक्वायरमेंट है, ऐसा नहीं कि हर बंदा उसके ऊपर 22 पे काम करेगा, लॉगिन करके उसके ऊपर काम करेगा। ये सर्वर है, ये लैपटॉप नहीं है, और वैसे भी लैपटॉप पे भी एक ही आदमी काम करता है अपने अपने हार्डवेयर पे। इन द वे सर्वर पे हो सकता है 4 या 5 लोग इस पे कुछ एप्लीकेशन होस्ट करे या उसके ऊपर कुछ काम करना हो, है ना। तो उन 4-5 लोगों को ही एक्सेस देना है, उसके अलावा किसी और को एक्सेस नहीं देना, यानी कि उनकी पर्टिकुलर आईपी और उसके पर्टिकुलर पोर्ट पे। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यही ध्यान रखना। यही आप मोस्टली लोग पूछते हैं कि आप करते क्या हो, तो आप यही करते हो कि जैसे कि एक फायरवॉल रूल बनाया किसके नाम से, SSH के नाम से, और लॉग्स आपको पता है कि ऑन करने हैं कि नहीं करने हैं। ट्रैफिक इंग्रेस मतलब आने वाला ट्रैफिक अलाउ करना है, तो अलाउ किसके अंदर, मान लो कि ऑल द इंस्टेंस, है ना, या हम ये भी कह सकते थे केवल इस इंस्टेंस के लिए। हमने कहा कि इसी नेटवर्क में सारे इंस्टेंस के लिए एज एन एग्जाम्पल, है ना। और सोर्स आईपी क्या हो गया अब इसकी, यानी कि मेरी पर्टिकुलर आईपी, मान लो मेरी पर्टिकुलर आईपी है 3.8.10.22, है ना, /32, ये मेरी पर्टिकुलर आईपी। तो केवल मैं अपनी आईपी से इस पे एसएसएच अलाउ करूंगा, जो मेरी पब्लिक आईपी, बाकी किसी को अलाउ नहीं करूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अकेला मैं वो बंदा हूंगा जो इसमें लॉग इन कर सकता हूं दुनिया में, और कोई नहीं कर सकता, करेक्ट। चाहे किसी के पास यूजर नेम पासवर्ड हो तो भी, अगर किसी के पास यूजर नेम पासवर्ड है तो भी वो लॉगिन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अलाउ मैं ही कर पाऊंगा, इसके अंदर मेरी ही आईपी अलाउ है। यहाँ पे मैंने जो आईपी लिखी है 3.8.10.12, ये क्या है, मेरी आईपी केवल। तो अगर आप लोगों को मैंने यूजर नेम पासवर्ड दे दिया कि यूजर नेम इज इक्वल टू विजय और पासवर्ड इज इक्वल टू रूट, है ना, तो भी आप लोग इस पर लॉगिन नहीं कर पाओगे। बट इसका दूसरा केस अगर मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पे मैं कर देता हूँ सबको अलाउ, है ना, जो मोस्टली लोग करते हैं क्या कि यहाँ पे सबको अलाउ कर दिया कि बार बार रिक्वेस्ट आ रही है हमारे पास लॉगिन करने के लिए, तो अगर मैं हर आईपी को ऐसे अलाउ करने लग गया तो दिस विल टेक टाइम। तो दिस विल टेक टाइम। तो मैं क्या करता हूँ, सबको 0.0.0.0 स्लैश करके 0 करके अलाउ कर दिया।
अभी इस पे क्या होगा, पोर्ट नंबर 22। अब इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में हम इसका एक्सेस एडी के साथ इसको वो कर सकते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी के साथ उधर यूजर क्रिएट कर सकते हैं, उसके यार साथ तुम इसको बहुत आगे मत जाओ पीयूष, अभी के बताओ, अभी हम जहाँ पे है ना, एडी वेडी के साथ क्रिएट करने में तो अभी बहुत समय लगेगा, और लिनक्स को एडी के साथ क्रिएट नहीं किया जा सकता एज एन एग्जांपल। बट मान लो अभी के केस में, कि अभी के केस में मैंने क्या किया है कि 22 तो अलाउ किया, बट कहाँ से किया, 0.0.0.0। क्या पांडे जी अभी लॉगिन कर सकते हैं इस मशीन पे, क्योंकि मैंने बोला है कि कोई भी लॉगिन कर सकता है। व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट इज रिक्वायर्ड, की SSH कीज, या तो SSH की या यूजर नेम एंड पासवर्ड विंडोज के केस में, करेक्ट। अभी विंडोज के केस में या लिनक्स के केस में एज एन एग्जांपल की पे नहीं जाते, क्योंकि हमें यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए। अभी यूजर नेम और पासवर्ड सिर्फ मेरे को पता है, तो स्टिल केस क्या है, मैं ही लॉगिन कर सकता हूँ, करेक्ट ना। अगर यूजर नेम पासवर्ड केवल मेरे को पता है तो मैं लॉगिन कर सकता हूँ। प्रॉब्लम क्या है इस केस के अंदर, इस केस में प्रॉब्लम ये है कि यूजर नेम और पासवर्ड को गैस किया जा सकता है, यस और नो। अगर किसी ने यूजर नेम और पासवर्ड को गैस कर लिया और ये ऑलरेडी है, तो फिर प्रॉब्लम ज्यादा है। सो विच वन इज बेटर, which one is better, फर्स्ट वन इज बेटर, फर्स्ट वन, सिक्योर एक्सेस, जिसके लिए रिक्वायरमेंट है उसी के लिए अलाउ करेंगे। करेक्ट। सो दैट्स द वे टू डिसाइड और टू टेक अ डिसीजन कि सबसे बेस्ट क्या है। वो नहीं हो सकता तो इस केस में बेस्ट क्या है ना। फिर आपको अगर मान लो इस, अगर आप ये पर्टिकुलर भी अलाउ कर रहे हैं तो आपको इंश्योर करना है कि आपके पास लॉग्स अनेबल हों, आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखने हैं, पासवर्ड को रोटेट करके रखना पड़ेगा, है ना। अगर आप इस वाले केस के लिए जा रहे हो तो डिपेंड करता है कि आप क्या वे सेलेक्ट करना चाहोगे। क्लियर। तो इंपॉर्टेंट इज SSH एक्सेस करना है ना, या RDP से एक्सेस करना, तो एक्सेस को स्ट्रॉन्ग बनाना है। नाउ द क्वेश्चन दैट कम्स कि अगर ये मान लो हमारे पास सर्वर है तो ऑलरेडी, है ना, ये क्या कहते हैं, गूगल एक वे प्रोवाइड करता है क्या कि आप जो है यूजर नेम पासवर्ड या की टेंशन ना लो, आप यहीं से डायरेक्टली लॉगिन कर लो, है ना, ओपन इन अ ब्राउजर विंडो। तो आप ब्राउजर विंडो में लॉगिन करने से मतलब क्या रहेगा कि जो आपने यूजर नेम पासवर्ड लॉगिन करते वक्त गूगल क्लाउड को लॉगिन करते वक्त यूज किया था, वही हम यूजर नेम पासवर्ड आपको इसमें लॉगिन करते वक्त प्रोवाइड करेंगे, है ना। तो आपको सिर्फ अपने आप को ऑथराइज करना है कि आपको गूगल का एक्सेस है। अगर आपको गूगल का एक्सेस है और आपके पास सही क्रेडेंशियल है, सही रोल है, तो हम आपको इस मशीन का लॉगिन दे देंगे। कैसे देंगे, वो क्या कह रहा है कि हम इस मशीन की कीज को आपके ऊपर, मतलब आपकी मशीन के पास भेजेंगे। तो की हमने प्रोवाइड कर दी है, बट आपको ऑथराइज करने के लिए आपको कंफर्मेशन देना पड़ेगा, है ना। अलाउ SSH इन ब्राउजर टू कनेक्ट टू द VM। तो हम गूगल वालों को बोल रहे हैं कि हमें ऑथराइज करें, है ना, नॉट ऑथेंटिकेट, ऑथराइज, हमें एक्सेस प्रोवाइड करें इसको लॉगिन करने का। तो जब मैं ऑथराइज करूंगा तो मेरा यूजर नेम पासवर्ड उठाएगा और वो ट्राई करेगा SSH कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का ओवर द इंटरनेट, है ना, इसमें इंटरनेट के ऊपर। मेक सेंस। बट व्हाट इज नेक्स्ट, दैट वाज नंबर 1 कि हमें ये इंश्योर करना है कि लॉगिन या क्रेडेंशियल्स या फिर हमारा जो एक्सेस वाला पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। व्हाट इज द नेक्स्ट पर्टिकुलर थिंग आफ्टर एक्सेस, एंटीवायरस। नंबर 2 इज एंटीवायरस है। बट एंटीवायरस से पहले मैं आता हूँ, जैसे किसने लैपटॉप हाथ मतलब एक्सेस कर लिया आपका, उसके बाद उसने लॉगिन कर लिया, वो नेक्स्ट चीज क्या करेगा, अनवांटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगा। मे बी यस। या फिर हम कई बार ये कहते हैं कि एक्सेस करने से पहले भी कई बार लोग क्या करते हैं, जो डिस्क होती है ना, एज एन एग्जांपल, वो डिस्क को निकाल के डाटा रीड करने की कोशिश करते हैं, होता है ना ऐसा। तो लैपटॉप की डिस्क है रोम जो निकल जाती है,
उसको एक्सेस करके अपने कंप्यूटर में लगा के लोग रीड करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नॉर्मली लैपटॉप के केस में होता है। तो इस केस में बचाने के लिए क्या करते हैं, है ना, कि कोई एक्सेस ना कर पाए। हाँ करेक्ट, बिट लॉकर या एनक्रिप्शन। तो इसको एनक्रिप्ट करके रखते हैं इस डिस्क को। तो डिस्क को हमेशा क्या करके रखते हैं, डाटा डिस्क एनक्रिप्टेड। एनक्रिप्टेड का मतलब क्या है, जो इसके अंदर डाटा रहेगा वो किसी और फॉर्म में बदल दिया जाएगा, है ना, एनक्रिप्ट कर दिया जाएगा। और उसका अगर आपको पासवर्ड पता होगा तो केवल आप ही उसको डिक्रिप्ट कर सकते हो, उसी फॉर्म में वापस आप ही लेके आ सकते हो। तो अगर किसी को ये डिस्क हाथ भी लग गई, और एज एन एग्जाम्पल कि इसके अंदर कोई एक फाइल है ना, और उसके अंदर मेरा अकाउंट नंबर लिखा हुआ है एग्जाम्पल के रूप में, ये डिस्क है, यहाँ पे एक फाइल है, इस पे मेरा क्रेडिट कार्ड .txt फाइल दी है, और किसी को ये ओपन करनी है एज एन एग्जाम्पल, और इसके अंदर मेरे कार्ड की डिटेल है 5324000521163114, है ना, जैसे ये 16 डिजिट का नंबर है। तो जब कोई ओपन करेगा तो इसका एनक्रिप्टेड फॉर्म क्या होगा, कुछ भी हो सकता है ना। एनक्रिप्शन कैसे होता है वो हम आराम से पढ़ेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा टॉपिक है। बट उसकी फॉर्म क्या होगी, 102NKQSPTNTR QLN, जितनी बड़ी आपने एनक्रिप्शन की यूज कर रखी होगी उतना बड़ा एक पेज का एनक्रिप्शन होगा। तो इससे ये होगा कि अगर मान लो ये डाटा मिल भी गया है ना, ये डाटा मिल भी गया, तो इस डाटा से वो कुछ कर सकता है, एज ऑफ नाउ नथिंग, एज ऑफ नाउ नथिंग। कब तक, जब तक कि इसको डिक्रिप्ट ना किया जाए, है ना, इस एनक्रिप्टेड फॉर्म को डिक्रिप्ट ना किया जाए। अभी डिक्रिप्ट कब होगा, डिक्रिप्ट में लगेंगे हजारों साल, डिपेंड की एल्गोरिथम कौन सी है। तो इफ समबडी कैन वेट और कंप्यूट से अपने एल्गोरिथम को सोल्व करता रहे, है ना, हजारों सालों तक, तब तो बात है, या फिर बहुत ज्यादा कंप्यूट यूज करे, तो ये डिक्रिप्ट होगा। तो अगर आपकी डिस्क एनक्रिप्टेड है, विच यू हैव टू इंश्योर कि ऑलवेज एनक्रिप्टेड रहे, तभी आज के टाइम में हर जगह हर सिस्टम पे बिट लॉकर लगे रहते हैं, तो भी वो डिस्क सिक्योर है। चलो, दैट वाज नेक्स्ट एनक्रिप्शन। व्हाट नेक्स्ट, कि अगर किसी ने एक्सेस किया तो कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगा। बाय द वे सॉफ्टवेयर क्यों इंस्टॉल करेगा, है ना, कि अनवांटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगा इन केस ऑफ वर्चुअल मशीन। लैपटॉप के केस में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। वर्चुअल मशीन के केस में या सर्वर के केस में इंस्टॉल क्यों करते हैं, क्योंकि हम इसको रिमोटली एक्सेस करते हैं, है ना, कि ये कोई वो तो है नहीं, हार्डवेयर तो है नहीं कि हम इसको चुरा के ले आएंगे। तो इन मशीनों को रिमोटली एक्सेस किया जाता है, सर्वर्स को। अभी रिमोटली किसी मशीन को आप एक्सेस करते हो तो आप क्या करते हो, इसके अंदर अपने सॉफ्टवेयर डालते हो ताकि आप इस मशीन को और इससे जो कनेक्टेड मशीन है उनके सारी इंफॉर्मेशन को आप हैक कर लो, है ना। या जो इसके अंदर यूजर डिटेल्स हैं, से लाइक कि आपको एक्सेस मिल गया बट इस मशीन का रूट एक्सेस नहीं मिला, तो आपको रूट एक्सेस देने के लिए आपको क्या चाहिए, एक फाइल होती है इंपॉर्टेंट विंडोज के अंदर, उसको आपको चुराना पड़ता है। और आपको देखना है कि पासवर्ड कैसे हैक करना, तो भी एक वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है यूट्यूब पे, आप उसको देख लो, है ना, कि विंडोज के पासवर्ड कैसे हैक करते हैं। तो कोई ना कोई बंदा उस पर्टिकुलर फाइल को चुराने की कोशिश करेगा। अभी वो चुराने के लिए क्या चाहिए, हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए, कोई भी सॉफ्टवेयर चाहिए, तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगा। बट सॉफ्टवेयर कब इंस्टॉल हो सकते हैं, तब आपके पास एडमिन की परमिशन हो, या एंटीवायरस डिसेबल हो, है ना। अब एंटीवायरस डिसेबल हो किसी सिस्टम पे, ऑफिस वाले सिस्टम पे, ऐसा होना टफ है, करेक्ट। तो अगर आपके पास एंटीवायरस है आपके सिस्टम पे, तो वो क्या करेगा, आपके सिस्टम को, जो भी अगर किसी ने कोई सॉफ्टवेयर डालने की कोशिश की तो उसको ब्लॉक करेगा, दिस इज नॉट अलाउड, है कि नहीं है, ऐसा होता है। या पर्टिकुलर कोई भी वेबसाइट से उसको एक्सेस करने से मना करेगा। बट इज इट पॉसिबल कि एंटीवायरस सारे सॉफ्टवेयर को अलाउ करने से मना कर दे, इज इट पॉसिबल कि एंटीवायरस सारे सॉफ्टवेयर को, है ना, जैसे कि मान लो मैंने अभी बैठे बैठे एक सॉफ्टवेयर बनाया और वो सॉफ्टवेयर अभी तक मार्केट में नहीं है, एंड आई एम द ओनली पर्सन हु नोस कि ये सॉफ्टवेयर कैसे रन करता है, और वो एक मालवेयर है, एक वायरस है, एज एन एग्जांपल, तो एंटीवायरस उसे ब्लॉक करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा। करेगा, यस। नहीं करेगा।
एंटीवायरस होता क्या है ना, कि वायरस के अगेंस्ट कोई प्रोटेक्ट करती है कोई चीज, उसको एंटीवायरस बोलते हैं। बट द क्वेश्चन इज व्हाट इज वायरस ना, एंटी तो फिर भी आई जाएगी कोई ना कोई चीज, व्हाट इज वायरस। अगर वायरस मिल जाएगा तो उसका एंटी बनाना इजी है। अगर किसी चीज की बीमारी पता लग जाए तो फिर उसकी दवाई बनाना इजी है। बट क्वेश्चन इज कि बीमारी का पता होना जरूरी है। क्या कोई ऐसी चीज है जो बीमारी का ना पता हो फिर कोई उसकी दवाई भी बना दे? ऐसा पॉसिबल है? नहीं। पांडे जी ऐसा पॉसिबल है? नहीं। हाँ, तो कैसे होता है कि वायरस कैसे पता चलता है ना, कि कोई भी सॉफ्टवेयर है ना, या कोई भी चीज, कोई भी फाइल, कोई भी सॉफ्टवेयर, फाइल लगा लो, सॉफ्टवेयर लगा लो, है ना, वो वल्नरेबल हो, उससे कोई इम्पैक्ट आ रहा हो, उस इम्पैक्ट को किसी ने ऑलरेडी पकड़ लिया हो, उस इम्पैक्ट को ऑलरेडी किसी ने पकड़ लिया हो, तो फिर उसका एक एंटी फाइल बनाई जाती है, या उसका एक सिग्नेचर बनाया जाता है। उस फाइल को बोलते हैं सिग्नेचर, है ना। कि एज एन एग्जांपल, जैसे कि एक ये फाइल है .kb, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है, ये हमेशा इसी फाइल के नाम से रहती है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको आपने कहीं पे भी कॉपी कर दिया तो मल्टीपल कॉपी क्रिएट करना शुरू कर देगा। अब ये मेरे को पता है कि अरे कि वायरस है, रिकॉग्नाइज्ड वायरस, मेरे को पता ही है, पता लग गया है सिस्टम के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, इसका एक एंटीवायरस बनाता हूँ ना, इसकी एंटी फाइल बनाता हूँ। एंटी फाइल क्या करेगी, जो इस नाम से कोई फाइल रहेगी ना, 0.kb, उसको आते ही सिस्टम में ब्लॉक करेगा। बट ये ब्लॉक कब करेगा, जैसे इस फाइल है, इस फाइल की कोई ना कोई वैल्यू रहेगी, है ना, ये फाइल है, इसकी एग्जैक्टली एक हैश वैल्यू जनरेट होती है, या उसका एक सिग्नेचर जनरेट होता है। इसका सिग्नेचर लगा लो, ये 113520, ये ऐसा एक सिग्नेचर है। अब इस सिग्नेचर को हर जितने भी एंटीवायरस हैं वर्ल्ड में ना, रिकॉग्नाइज्ड वायरस है, उनके पास ये फाइल है कि भाई इस तरह की कोई फाइल आए तो उसको वायरस कंसिडर करना है, और जैसे वायरस कंसिडर करना है उस फाइल को आप ब्लॉक कर देना है। तो ये कब पॉसिबल है, तब उस फाइल की रिकॉग्निशन हो चुकी हो, वो वर्ल्ड फेमस वो बन चुका हो, है ना। अगर मान लो मैंने बैठे बैठे यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर बना दिया और वो वल्नरेबल है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बट एंटीवायरस को वो चीज पता नहीं है, तो आई कैन डू वट एवर आई वांट टू डू, बिकॉज अभी तक एंटीवायरस को वो चीज पता नहीं है। उन सब चीजों को क्या बोलते हैं, 0 डे, कि अभी मैंने बनाई है, ठीक है ना। तो यानी कि ये जो वायरस है उसी का एक एंटीवायरस बनता है। तो वायरस का पता होना बहुत जरूरी है। जैसे वायरस किसी भी कंपनी को पता लग जाता है, जैसे कि आपके सिस्टम में विंडोज का डिफेंडर एंटीवायरस है, या क्राउड स्ट्राइक है, या क्विक हिल है, या एवेस है, इनमें से किसी को भी पता लगा कि ये एक वल्नरेबल सॉफ्टवेयर मार्केट में नया है, वो उसका इमीडिएटली एक सिग्नेचर बनाते हैं और सब जगह फैलाते हैं, जितने भी लोग कनेक्टेड रहते हैं, जितनी भी एंटीवायरस कंपनी कनेक्टेड रहती है ना, या सेंट्रल गवर्नमेंट को, फिर वो जितने भी एंटीवायरस वाले सॉफ्टवेयर हैं जो कंपनी बेच रही है उन सबको अपडेट करते हैं इमीडिएटली अपने डेटाबेस में। और अपने डेटाबेस में ये वाला सिग्नेचर अपडेट होता है। जैसे हर एक के डेटाबेस में सिग्नेचर आ जाता है, फिर वो ब्लॉक करना शुरू करता है। जब तक वो सिग्नेचर नहीं है तब वो फाइल ब्लॉक कभी नहीं होगी। बट प्रॉब्लम क्या है इस वाले फैक्टर में, एंटीवायरस में, एंटीवायरस का होना जरूरी है, ये लिख दिया आप लोगों ने, एंटीवायरस ये काम करेगा, सिस्टम में होना जरूरी है। बट एंटीवायरस के लिए वायरस का कंफर्म होना जरूरी है ना। वायरस मतलब कोई भी फाइल या मालवेयर। बट बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो मालवेयर दिखाई नहीं देती, है ना। जैसे कि अगर एज एन एग्जांपल कि एक आप एयरपोर्ट के ऊपर गए, ध्यान से सुनना, इस पर मैं क्वेश्चन पूछूंगा। आप एयरपोर्ट के ऊपर जा रहे हो, मतलब एयरपोर्ट में जा रहे हो, है ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं। अब यहाँ पे एक इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, इमिग्रेशन जो लोगों को मान लो आप इंटर कंट्री मूव कर रहे हो, तो से लाइक कि कोई बंदा यहाँ से जा रहा है ना। अब ये बंदा दो तरह का टाइप का हो सकता है। ऑलरेडी एक क्रिमिनल, अगर एक क्रिमिनल है तो कैसे आइडेंटिफाई होता है, इसके ऊपर एफआईआर हो रखी होगी, है ना, या कोई केस रजिस्टर हो रखा होगा। और ये केस रजिस्टर्ड हो रखा होगा तो इमिग्रेशन का जो सॉफ्टवेयर है, गवर्नमेंट की कोई भी वेबसाइट है, उसके अंदर ऑलरेडी अप टू डेट रहता है, इज ए क्रिमिनल, इसके ऊपर ऑलरेडी एक केस चल रहा है। तो इमिग्रेशन वाले जैसे ही बंदा आएगा, पासपोर्ट चेक करेगा, नाम नंबर वगैरह, तो वो सिग्नेचर ऑलरेडी मिलेगा, ऑलरेडी है एंड डिवोट, है ना, वापस भेज दिया। व्हाट इज द अनदर केस, कि इसके ऊपर कोई केस नहीं है ना, इस बंदे के ऊपर अभी तक कोई रजिस्टर्ड केस नहीं है, बट हो सकता है कि होने वाला हो, है ना। या फिर हो सकता है ये बंदा लुक्स लाइक अ क्रिमिनल,
है ना, कि यहाँ से जा रहा है, इसके हाल चाल भाव वो क्रिमिनल जैसे लग रहे हैं, बट अभी तक कोई केस रजिस्टर्ड नहीं है ना, कि ऐसा लाइक कि बजाय चाकू वाकू रखने के उसने कुछ ऐसी चीज रख रखी है जो क्रिटिकल हो सकती है, जो सस्पेक्टेड हो सकती है, या उसके दिमाग में वो चीजें कि वो क्रिटिकल हो सकती है ना। उसका टारगेट ये है कि यहाँ पे एक बार डिपोर्ट हो गया, उस कंट्री में जाके किसी पर्टिकुलर को फिनिश करना है, एज एन एग्जाम्पल, है ना। तो इन सब चीजों को कैसे जज किया जाएगा, इसके लिए फिर यहाँ पे जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट आता है वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, एज एन एग्जाम्पल, व्हाट्स योर इंटेंशन, व्हाई यू वांट टू गो, क्या करना चाहते हैं वहाँ पे, आपका काम क्या है, अच्छा जॉब करना है तो उसके डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, पढ़ना है तो उसका डॉक्यूमेंट दिखाओ, कॉलेज का डॉक्यूमेंट दिखाओ, ये दिखाओ वो दिखाओ, जहाँ पे भी डाउट होता है तो वहाँ पे केस कैंसिल, ऐसे ही रहता है, यस और नो? यस, ऐसे रहते हैं। ऐसे ही रहता है ना। तो इस वाले केस में हम कैसे आइडेंटिफाई करें, है ना, एंटीवायरस, अगर वायरस होगा उसका सिग्नेचर होगा, बट बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो वायरस नहीं होंगी, है ना, बट उसके इफेक्ट्स हो सकते हैं कि वो वायरस वाले हों। तो उसके लिए हमें क्या करना है, EDR solution, endpoint detection and response, endpoint DTCTI detection and response, ठीक है, ये इंस्टॉल करना जरूरी है। अगर इसको इंस्टॉल किया तो वो क्या करता है, बिहेवियरल, ये सारे जो ट्रैफिक आता है, किस तरह का ट्रैफिक आ रहा है, वो क्या करना चाह रहा है, कोई बंदा क्या कमांड रन कर रहा है सिस्टम के अंदर, कौन कौन सी फाइल को एग्जीक्यूट कर रहा है, कोई ऐसी तो नहीं कोई पहली फाइल, जैसे कि मान लो मैंने अभी एक फाइल बनाई और वो मलेशियस लग रही है, या कोई पहली बार ऐसे फाइल एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा है, वो सारा का सारा काम कौन करता है, जो नेक्स्ट एडवांस्ड टूल्स है ना, जो कि एंटीवायरस नहीं कर पाते, उनको हम बोलते हैं EDR, एंडपॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स, correct. Then we have say like next particular tool is vulnerability management. मैंने vulnerability management लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी बता दिया है ना। फिर हमारे, अगर नहीं देखा तो आप पढ़ लेना। फिर हमारे पास गोल्डन इमेज है ना, ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी बता दिया है, ये क्या है, नहीं देखा तो आप पढ़ लेना, गोल्डन इमेज का होना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो मैं पूछूंगा अभी एक बंदे से, और उसने आंसर नहीं किया तो फिर यू नो ऑलरेडी, है ना। 1 सेकंड प्रभल, what is the last but the most important stuff that must be there? प्रभल जी सर। क्या होना चाहिए लास्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता ही रहता है, वो होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। What is the most important thing that must be there? You have 3 more seconds to answer. 1, 2, 3. Okay. Next is एक सेकंड पीयूष, जी सर। what is the last but the most important thing जो कि होनी चाहिए? होनी चाहिए। You have 5 seconds, 5 more seconds. 1, 2, 3, Any guess? 4, 5. गैस तो बेटे ये अमाउंट है वो गैस कराएंगे अभी आपको। 1 सेकंड पांडे जी, व्हाट इज द लास्ट बट द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जो कि होनी चाहिए? पांडे जी 20 पॉइंट से तो हमारे लॉक्स वगैरह हैं? एक मिनट भाई, एंटीवायरस हो गया हमारा, फायरवॉल हो गया, और क्या था,
ये तो सोचना ही नहीं है, तो लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें सोचना हो ही नहीं सकता। ये बीच की कोई चीज होती चौथी पांचवी तो मैं कहता भी सोचो। गोल्डन इमेज भी हो गया अभी, हो गया यार। उसके बाद क्या था? ये भाई सब यही है। एक भाई जितेंद्र, एक सिस्टम फायरवॉल वगैरह। तुम्हें इंटरव्यू बताएगा सिस्टम फायरवॉल बोलोगे तो ना। हाँ, जितेंद्र भी हो गया। 10 20 30 40 10 और होंगे तो 50 तो करें कम से कम आज। भाई लॉक्स नहीं होंगे, लॉक्स वगैरह? लॉगिंग तो नहीं हाँ तो हो लोग सकता। तो आपने बोला ही नहीं। मैंने तो बोला आपने तो स्टार्टिंग में बोल तो दिए लॉग्स का। लॉक्स बोला तो मैंने। लॉक्स है, लॉक्स ही है। लॉग्स तो स्टार्टिंग में बोल तो दिया आपने। किसने बोला लोग स्टार्टिंग में? आपने ही बोला सर। मैंने तो बोला ही नहीं लोग से अभी तक स्टार्टिंग में। लॉग स्टार्टिंग में बोला आपने सर कि लॉगिंग, हाँ वो तो होनी चाहिए। यार सर मैंने बोला ना, वही तो बोला था मैंने कि लॉक्स वगैरह कोई पांडे जी ऐसा है, सबसे मेरी लास्ट बात तो आप वेट अगर आपने लॉक्स बोला और मैंने बोल दिया लॉक्स और आपने कहा वेट एक काम करो गोल्डन इमेज, मतलब वो लॉक्स काउंट नहीं होता फिर। नहीं आपने ये बोला भाई लॉक्स ही है। मैंने बोला था कि भाई लॉक्स को इनेबल करेंगे, फिर तुमने कहा लॉक्स, तो मैंने कहा फिर गोल्डन इमेज वगैरह तो बोल दिया हमने, फिर लॉक्स ही तो बच रहा है। नहीं तो यही बात है, ये कॉन्फिडेंस के साथ आना चाहिए, तो सीधा $10,000 होते हैं आपके आंसर्स के। अगर आपने सीधा ही बोल दिया ना लॉग्स, तो इंटरव्यू ना सेकंड चीज नहीं देखेगा, सीधा ही बोलेगा पांडे जी को 50 लाख का पैकेज सीधा ऑफर करो। अच्छा मैंने बोला था लॉक्स, बोला था या नहीं बोला था, ये बोला था तुम ऐसे बोला था, बट कॉन्फिडेंस आना चाहिए उस लॉग्स के ऊपर। तो कॉन्फिडेंस भाई, तुम अभी वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना, वो तो अभी टाइम लगेगा ना उसमें। मैं अब आपको कहूंगी कहीं और कॉन्फिडेंस आता है तब तो सारा आ जाता है, ये नहीं, लॉग्स में भी उतने कॉन्फिडेंस आना चाहिए। $10,000 पे आ जाएगा, अभी इनको आ जाएगा। हाँ तो मैं वो मत करो अभी, मेरे को भी कॉन्फिडेंस कहाँ आता कहाँ नहीं आता है। दिल भाई लिख लेना है। हाँ मैं नोट कर लिया मैंने। हाँ आई एम वेरी सीरियस टुडे। ऐसा ना करो यार, उसने बोला था लॉक्स। फिर आपने स्टार्टिंग में बोल दिया था लॉग्स वो तो होने चाहिए ना। तो लोग तो होने चाहिए, तो मेरे को पता है भाई अनेबल होने चाहिए, तुम्हें भी तो पता होना चाहिए। मुझे नहीं तो सारा ही पता है पर भाई। हमने तो इसलिए वो वाला कंसीडर कर लिया था ना, तो मैंने वही सोचा कि गोल्डन के बाद तो कुछ था नहीं आपने। लास्ट है तो मुझे पता था कि लास्ट क्या होना चाहिए। नहीं खैर कोई गोल्डन बात नहीं, मैंने बाकी लोगों के पैसे बचा लिए। अब आप जो जिन लोगों ने रेज कर रखे थे उनकी भी गलत है, तो आप आपस में मैनेज करके कर लेना जो भी है। बट सुनो, द इम्पोर्टेंट इज कि लॉग्स है ना, कि अगर मान लो किसी ने लॉगिन कर भी लिया, ऐसा नहीं हो सकता कि हमने इतने सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिए, गोल्डन इमेज लगा ली, ईडीआर लगा लिया, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट लगा लिया, एक्सेस बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लिया है ना, नेटवर्किंग सब कुछ कर लिए, बट फिर भी मशीन हैक नहीं हो सकती। ऐसा ऐसा कहना इम्पॉसिबल है। If you will say in security कि I have made everything proper, now nobody can hack your system, you know what can happen है ना, इस तरह के स्टेटमेंट कभी हो ही नहीं सकता। तो इन सिक्योरिटी इट इज इंपॉर्टेंट, यू विल ट्राई योर बेस्ट, बट कई बार फिर भी चीजें नहीं होती हैं, तो आपको इंश्योर करना है कि जो जिनसे चीजों को फाइंड आउट किया जा सके। अभी देखो कोई इंसिडेंट हो गया, अभी इंसिडेंट के बाद क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा। अभी आपने प्रोएक्टिवली तो बहुत सारे काम किए कि गोल्डन इमेज ये सब चीजें बताओगे आप, कि हम इंश्योर करते हैं कि गोल्डन इमेज होनी चाहिए, हम इंश्योर करते हैं कि एंटीवायरस होना चाहिए, हम इंश्योर करते हैं वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट होना चाहिए, पैच होने चाहिए सिस्टम है ना, अप टू डेट, एडीआर भी होना चाहिए, लिमिटेड एक्सेस होना चाहिए है ना, वीपीसी पे लिमिटेड एक्सेस होना चाहिए, फ्लो लॉग्स में होना चाहिए एनेबल्ड। बट एंश्योर क्या करना, ये सब प्रोएक्टिव चीजें हैं। रिएक्टिव कब होंगी? रिएक्टिव तब होंगी कि आपने इतना सारा काम ताम झाम कर लिया, बट एक मशीन फिर भी हैक हो गई। अब हैक होगी कैसे पता चलता है ना, मैं आपको बेसिक से एक एग्जांपल बताता हूँ। अगर हैक हो चुकी है तो क्या पता चला, किसी ने मशीन को डिलीट कर दी, एज एन एग्जांपल है ना, या उस मशीन में कोई भी एक्सेस नहीं कर पा रहा है 22।
करेक्ट है, या उस मशीन के ऊपर कोई भी जहाँ फाइल घुमा रहे हो घूमती जा रही है ना, वो गोल सर्कल वाला। तो देयर आर मल्टीपल वे, बट एज एन एग्जांपल कोई मशीन हैक हो गई है ना, और आपका डिनाइड हो गया, आप एक्सेस किसने ले लिया, तो क्या करोगे? यू हैव टू एंश्योर कि आपके लॉग्स अनेबल होने चाहिए ताकि आप इन्वेस्टिगेशन कर पाओ और बाकी सारी चीजें उससे इंपैक्ट ना हो, है ना। इन फ्यूचर की ऐसी कोई चीज ना हो जो आपने छोड़ दी हो, तो लॉग्स का अनेबल होना बहुत जरूरी है ना। विल सी, जब हमारी ये सिक्योरिटी की बेसिक्स क्लियर हो जाएगी तब वी विल डिस्कस कि जब एक्चुअल में सिस्टम हैक होते हैं तो फिर क्या होता है ना, फिर कैसे उसको ट्रबल शूट करते हैं। तो ये लास्ट लॉग्स का अनेबल होना जरूरी है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Any questions? Okay. Ankit, you raised your hand. Ankit, you again raised your hand. बताओ। नहीं वो जगह गलती से हो गई। कोई बात। Okay. So you need not to worry about it कि क्या कहते हैं ये ट्रांसफर कैसे करना है। It can be done easily, है ना। If you have crypto, you can transfer me in crypto form. That's okay. We accept crypto as well. Or if you have bits also, we accept in bit as well. Or UPI payment, whatever you like it, you can transfer it. It's your wish. Nothing forcefully की आप करना है। बट अगर कल कंप्यूट नहीं हुआ है ना, नंबर 1, और अगर किसी ने इनमें से कोई एक भी लोग एब्सेंट हुआ इसलिए कि कंप्यूटर अनेबल नहीं हो पा रहा है ना, और ऐसा कोई एक्सक्यूज आया कि ये हो गया वो हो गया एड्रेस वो व्हाटएवर एक्सवाइजी रीजन, सो देन कैन यू सी द नंबर ऑन माय स्क्रीन? इज इट विजिबल स्क्रीन? यस, गुड, है ना। सो यू हैव टू सी कंप्यूट का होना, जितने मैंने पॉइंट्स बताए हैं कि एक मशीन को कैसे कैसे सिक्योर करते हैं, और इवन अभी तक, है ना, अगर वो किसी को क्लियर नहीं हुए, सो बी रेडी। क्लियर? एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? सारा क्लियर है? लाने कहाँ से वो भी तो बताओ। क्या पढ़े? 20,000 लाने कहाँ से वो भी तो बताओ। वो उसी के लिए जुगाड़ कर रहे हैं अभी, हम वही पढ़ रहे हैं, तभी कंप्लीट करा रहे हैं आपको। वरना आपको क्या मतलब पढ़ा था ये कंप्यूटर पढ़ने का? नहीं, सही बात है। और मुझे क्या मतलब पड़ी थी कि मैं कंप्यूटर पढ़ाऊँ शाम को रात को बैठ के? सही बात है, हम नोट डाउन करते रहेंगे, जैसे हो जाएगा इंतजाम ना फिर एक साथ कर देंगे, आपको भी अच्छा नहीं, एक साथ करने की जरूरत नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है तो नहीं। लिटरली मैं इन सब चीजों में बिल्कुल बिलीव नहीं करता कि आपके पास पैसे नहीं है तो इमीडिएटली देने जरूरी है। कुछ भी, गोल्ड की चेन हो, गाड़ी वाड़ी वो भी नहीं है, अभी शादी नहीं हुई तो गोल्ड का चेन भी नहीं मिला। अरे भाई ले याद था, इस तरह की बातें इसमें अलाउ करनी है नहीं, और इन सब चीजों के हम टोटली अगेंस्ट है। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग इन। सी यू टुमारो। बाय। थैंक यू एवरीवन।